हर महादेव। जन्म कुंडली आपकी विश्लेषण हमारा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम एक और जन्म कुंडली का एनालाइज करेंगे। जिन्होंने जानकारी भेजी, इनका नाम है अरविंद। ये अपने बेटे के विषय में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम है आनंद। डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2004। जन्म का समय है 11:20 AM। जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इस डेट ऑफ बर्थ को इन्होंने व्हाट्सएप और यूट्यूब दोनों के माध्यम से भेजा है। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यदि जन्म कुंडली बनाकर हम प्रीव्यू करते हैं तो बच्चे का जन्म का वार मंगलवार निकलता है। चैत मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में इनका जन्म हुआ है। पायले की बात करता हूं तो चांदी का पायला है, जो कि मां के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यदि नक्षत्र की बात करता हूं तो चित्रा नामक नक्षत्र के तृतीय चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल महाराज होते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट यहां से बन जाता है बच्चे की जन्म कुंडली में। यदि ऐसा जातक डिफेंस की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस नक्षत्र के मालिक कौन है? मंगल। और मंगल को सेनापति की पद की प्राप्ति है। अब यहां आगे बढ़ते हैं जन्म कुंडली में, तो प्रथम भाव में देख रहे हैं मिथुन लगन की इनकी जन्म कुंडली बनेगी और तुला राशि इनकी निकल के आ रही है। जन्म कुंडली में पहले घर के मालिक बुध ग्रह हो जाते हैं, राहु के साथ बैठे हैं। बुध राहु वाणी दोष बनाता है। सर्वप्रथम बच्चे की वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ये कर सकते हैं जो एज के हिसाब से इनको नहीं करने चाहिए। ऐसा योग इनकी जन्म कुंडली बन रहा है। बुध यदि इनकम घर में बैठे, यानी लगने से इनकम घर में बैठता है, तो अच्छा मानता हूं। ऐसा जातक कम उम्र से धन की वैल्यू करना प्रारंभ कर दे और बहुत जल्दी ऐसे बच्चे को पैसे कमाने का माध्यम भी प्राप्त हो जाए बुध के चलते हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश राहु बैठा है, तो राहु ग्रह जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की और भाव की ताकत को कमजोर कर देते हैं। तो इस वजह से इसके उल्टे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि कुंडली में आगे बढ़ते हैं तो पंचम घर के मालिक शुक्र हैं। वो इस कुंडली में अपने भाव को छोड़कर द्वादश भाव में विराजमान है। 12वां स्थान व्यय का होता है, हानि का होता है। हालांकि पंचमे से यदि व्यय बैठे तो ऐसे बच्चे को देश को छोड़िए विदेश में जाके कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन करके अपना यश मान सम्मान भी प्राप्त करने का योग बन जाता है। वहीं उनके साथ में मंगल महाराज बैठे हैं तो बच्चा मंगली भी हो गया। अब एक तो चित्रा नक्षत्र में जन्म मंगल स्वामी, ऊपर से मंगली है, तो यहां पर सेनापति के दो ऐसे योग बन जाते हैं ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली में। इसमें बड़ी सरलता से बच्चा आगे बढ़ सकता है। यदि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लस पॉइंट है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पंचम घर में बैठे ग्रहों की बात करते हैं तो चंद्रमा के संग केतु प्लेसमेंट बना के बैठे हैं। पंचम घर में लगा है ग्रहण दोष। जब जिस जातक की जन्म कुंडली में ग्रहण दोष लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति योग्य होता है, उसके पक्षात भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता जिसे वो डिजर्व करता है। अब बच्चे हमारे किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, अब ये ग्रहण पंचम घर में लगा रहेगा, जो कि शिक्षा का स्थान होता है। पेट में स्वास्थ्य के अंदर पेट का भी कारक होता है, तो एक तो पेट का ध्यान रखना की आवश्यकता है। दूसरे, जब मेहनत करके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यानी विद्या वहन करके किसी पद की जरूरत पड़ेगी, तब यहां ये इसको रुकावट प्रदान करेगा। तो ग्रहण दोष निवारक पूजा कराने की बहुत जरूरत है। ये पूजा कराई जाए, इसका दशांश हवन किया जाए। नंबर 1 उपाय। यहां एक प्लस पॉइंट और है बच्चे की जन्म कुंडली में, इसे भी ध्यान से सुनिएगा कि इस कुंडली के भाग्य के मालिक शनि है, जो अपने भाव को छोड़कर जन्म कुंडली के लगन में बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा बच्चा साधारण परिवार में जन्म लेता है और हाथी क्या भोजन करता है, यानी अपना इतना बड़ा वर्चस्व बना लेता है मेहनत करके कि इसे जाना जाता है। इसके पिता को इसके नाम से जाना जाता है। ऐसा योग भी बन रहा है। थर्ड भाव के मालिक सूर्य हैं। अपने भाव को छोड़कर कुंडली के कर्म भाव में बैठे हैं। थर्ड भाव यानी सरकारी सुख सुविधा का है, वहां उनके गुरु बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी सुख प्राप्त करने के जबरदस्त योग बने हुए हैं। लेकिन ग्रहण योग बना हुआ है, यह सफलता में बहुत बड़ी बाधा डालेगा। बुध के संग राहु वाणी दोष बना रहा है, यह भी बाधा डालेगा। अर्थात मंगल शुक्र के संग भी तकलीफ प्रदान करेगा। कुछ विशेष उपाय इसके अंदर किए जाएं, अवश्य बच्चा आपका सरकारी क्षेत्र में डिफेंस लाइन के अंदर एक अच्छे पद की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा योग इस बच्चे की जन्म कुंडली बन रहा है। मंगल राहु की महादशा अंतर्दशा भी चल रही है, क्योंकि राहु की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, तो इस समय अंगारक योग भी चल रहा है। वर्तमान में बच्चे के साथ टू बी फ्रेंडली रहने की आवश्यकता है। कोई गलत डिसीजन या जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, क्योंकि इस समय किशोर अवस्था से युवा अवस्था के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं, तो एक मित्र के तौर पर रहने की भी जरूरत है। उपाय क्या करने हैं? एक तो हमने बताया ग्रहण के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, सब प्रथम ही बता दिया। दूसरी, छाया का दान इसके लिए करना है। और तीसरा, एक बुद्ध का रतन पन्ना
6 से 6.5 रत्ती के अंदर स्वर्ण में हो सके तो स्वर्ण में, अन्यथा अष्ट धातु बनवाकर इस बच्चे को छोटी उंगली में धारण करा दीजिए और एक शनि का मंत्र कंठस्थ करा दीजिए, जिसे प्रतिदिन बच्चे को स्नान करके हर दिन करना प्रारंभ करना है जब तक करियर में सेटल ना हो जाए। उसके पश्चात इसकी मर्जी है करना है कि नहीं करना है। ये उपाय किए जाएं, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बाबा कृपा करें। हर हर महादेव।